अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 लेंगे। आज से पहले हम 13 लेक्चर ले चुके हैं जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के थे और आज हमारा 14 लेक्चर चैप्टर नंबर 1 पर ही होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का ये लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर के। उसके बाद हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज और बाकी जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वगैरह इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स में अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीबा पर है और वॉल वॉक्स पर है। सो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 12 में ये स्टडी किया था कि हमने 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, 3 तरह के जानदार बनते हैं। कौन कौन से थे जी? एक मल्टी सेलुलर थे, यानी कि जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए थे। एक यूनिसेलुलर थे जो एक सेल से मिलकर बने हुए थे। एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो थे लेकिन वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने ये स्टडी किया था उस दिन और कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पढ़ी थी कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। उसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट थी वो कल के हमने लेक्चर में डिस्कस की थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और जो आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो आज हम एक एग्जांपल देखेंगे अमीबा, जो कि एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यानी ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। और हम इसके साथ साथ वॉल वॉक्स की एग्जांपल देखेंगे जो कि एग्जांपल है एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अमीबा? अमीबा क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि अमीबा किसकी एग्जांपल है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हो उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि ये एक सेल से ये बन रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बनना और एक यूनि का मतलब होता है एक सेल से मिलकर बनना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी एग्जांपल हमारे पास अमीबा है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल से मिलकर बना हुआ है। फाउंड इन द मड ऑफ शैलो पॉन्ड, पूल्स एंड एट एनी स्टेगनेंट वाटर। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अमीबा होता है वो कहां पर मौजूद होता है, कहां पर पाया जाता है? मड ऑफ शैलो पॉन्ड, यानी कि तालाब जो होते हैं ना गहरे, थोड़े कम गहरे जो तालाब होते हैं, कम गहरे, शैलो का मतलब होता है कम गहरे जो तालाब होते हैं, उनके जो कीचड़ होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? अमीबा पाया जाता है। पूल्स, इसको भी हम तालाब कह सकते हैं, जो छोटा खड्डा हो या छोटी जगह हो जिसके अंदर पानी मौजूद हो उसको हम पूल्स कहते हैं। एंड एट एनी स्टेगनेंट वाटर, और जो पानी रुका हुआ होता है, स्टेगनेंट वाटर यानी रुका हुआ पानी, वहां पर ये अमीबा पाया जाता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कीचड़ में, इसके अलावा तालाब में और रुके हुए पानी में पाया जाता है। इट्स साइज इज अबाउट 0.25 मिलीमीटर। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज 2.5 mm इसका साइज होता है, यानी कि इतना से ये होता है टोटल। और इसको हम देखते भी माइक्रोस्कोप के जरिए हैं। अमीबा हैज एन इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि इसकी कोई खास शेप नहीं होती, ये मुख्तलिफ शेपों में, यानी कि इसकी कोई मखसूस शेप नहीं है, ये अपनी इसकी शक्ल तब्दील होती रहती है। इसकी कोई एक मखसूस शेप हम नहीं बता सकते कि इसकी ये एक मखसूस शेप है, ये बहुत सारी शेप में हमारे को मिलता रहता है। सो स्टूडेंट्स, इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो जानदार है अमीबा है, एक सेल से मिलकर बना है। जाहिर बात है, हमने पढ़ा था कि जो एक सेल होता है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि जो अमीबा है उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि मदद करती है मॉलिक्यूल को अंदर आने में और उससे बाहर जाने में, यानी कि अमीबा के अंदर आने में और अमीबा के सेल से बाहर जाने में मदद करती है।
एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म, और क्या करती है, और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्म कहते हैं थिक फ्लूइड को जो कि प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, यानी कि अमीबा एक ही सेल से मिलकर बना है, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसके सेल के अंदर जो फ्लूइड थिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। उस साइटोप्लाज्म को ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बाहर आने से बचाती है, और उसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर जाने में मदद देती है। इसी के जरिए मॉलिक्यूल अंदर और बाहर जाते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। सो स्टूडेंट्स, इस जो ये जो सेंटेंस लिखा है इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं, जो हमारी बुक में डायग्राम दी गई है। स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहे हैं कि एक्टोप्लाज्म, किसकी बात कर रहे हैं, एक्टोप्लाज्म, जिसको हम जेल भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये क्या कह रहे हैं, द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, आउटर पार्ट कौन सा है, अब देखें ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म थिक फ्लूइड होता है, ये नीले कलर का जो आपको फ्लूइड दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के जो आउटर पार्ट, ये वाली जो देख रहे हैं आप आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट है साइटोप्लाज्म से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या, एक्टोप्लाज्म, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये वाली क्या चीज है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म से बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। यहाँ पे एक लेयर मौजूद है जिसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है इसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पे भी मेंशन है कि इसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं और इसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। यही बात यहाँ पे मौजूद है कि जो एक्टोप्लाज्म है उसको हम जेल भी कहते हैं और जो एंडोप्लाज्म है उसको हम सोल भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जेल क्या है तो आप क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म से बाहर और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम जेल बोलते हैं, जबकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर का जो फ्लूइड है उसको हम एंडोप्लाज्म या सोल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया etc. अमीबा मूव्ड बाय फॉल्स फ्रूट कॉल्ड सूडोपोडिया। ये क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं कि एक साइटोप्लाज्म जो होता है, एक सेल जो होता है उसका साइटोप्लाज्म भी होता है और उसके बहुत सारे ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक अलग ऑर्गेनील है, ये भी एक ऑर्गेनील है, ये भी एक ऑर्गेनील है, ये सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये देखिए ये न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, ये रहा फूड वैक्यूल, और इसी तरह क्या प्रेजेंट होता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि इन ऑर्गेनील्स का क्या काम है इनके अंदर। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है ये एक को शो कर रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा को शो करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनील है जिसके क्या काम होता है, जिसका काम होता है पावर प्रोवाइड करना, पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है। ये क्या बनाता है, ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, तो अमीबा को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, अमीबा के सेल को वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करके देता है। और फूड वैक्यूल का क्या काम है, बेसिकली स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल वब बनता है जब ना अमीबा को अपना क्या हासिल करना होता है, अपना फूड हासिल करना होता है। अमीबा अपना बाहर से जो फूड होता है वो अपना इन ये जो सूडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया क्या है, अमीबा की फॉल्स लेग जिनके जरिए अमीबा मूव करता है उनको सूडोपोडिया कहा जाता है। ये जो इसकी ये आपको दिख रही है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये सूडोपोडिया है, इनके जरिए एक अमीबा मूव करता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि फूड कैसे इनगल्फ करता है अमीबा। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो सूडोपोडिया है ये सेल मेम्ब्रेन भी है, इनकी सेल मेम्ब्रेन के जरिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फूड है तो उसको अमीबा अपने अंदर जब इंजेक्ट करेगा, अंदर लेगा, अपने अंदर जब इंगल्फ करेगा तो क्या करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उस फूड के इर्द गिर्द एक दायरा बना देती है जिसे हम व्हीकल भी कहते हैं, एक व्हीकल बना देती है जिसके जरिए वो फूड जो होता है फिर अमीबा ये अपनी दोनों सूडोपोडिया आपस में जोड़ लेता है और वो फूड अंदर चला जाता है और वो फूड वैक्यूल कहलाता है। और फूड वैक्यूल बेसिकली स्टूडेंट्स ये टेम्पोरेरी होता है,
फूड वैक्यूल असल में अंदर मौजूद पक्का पक्का परमानेंट मौजूद नहीं होता, ये टेम्पोरेरी मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है, ये काम करता है कि डाइजेस्ट करता है फूड को और एब्जॉर्ब करता है ताकि उससे एनर्जी हासिल की जा सके। जबकि ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसके क्या काम है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम यह है कि जो एक्स्ट्रा वाटर जो अमीबा के अंदर होता है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो वेस्ट करता है, वो उसको निकाल देता है, आउट ऑफ बॉडी भेज देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया, ये जो आउटर कवरिंग है मौजूद है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लाइसोसोम का क्या काम है, बेसिकली स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो होते हैं इनके पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट इज एंजाइम, बेसिकली स्टूडेंट्स एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शन, जो कि क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड करता है रिएक्शन को, बढ़ा देता है और खुद इस्तेमाल नहीं होता। एंड कैन नॉट बी यूज इटसेल्फ, और खुद इस्तेमाल उसके अंदर नहीं होता। यानी कि कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और उसको स्पीड अप कर देते हैं, और जबकि खुद उस वापसी वैसे के वैसे हमारे को मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स लाइसोसोम के पास वो एंजाइम मौजूद होते हैं, और ये जो लाइसोसोम है ये फूड वैक्यूल के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स उस फूड जो फूड उन्होंने अमीबा ने लिया होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि इससे वो अपना जो इनको चाहिए होता है अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, और यहां से भी उनको एनर्जी मिलती है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्शंस परफॉर्म करता है जिसके जरिए अमीबा को एनर्जी मिल रही होती है। सो स्टूडेंट्स सूडोपोडिया मैंने आपको बता दिया, सूडोपोडिया क्या है, सूडोपोडिया फॉल्स लेग्स है, यानी कि जो मौजूद असल में नहीं होती, ये उसके इर्रेगुलर शेप की वजह से कुछ लेग्स बन जाती हैं। जो इर्रेगुलर शेप जो इसकी मौजूद है, जब वो जिस तरफ लेके जाता है उस तरफ ये ऐसे बन जाता है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, और इसके जरिए अमीबा मूव करता है। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं व्हाट इज वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स किसकी एग्जांपल है, वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, यानी कि एक कॉलोनी बनाने वाले जानदार की एग्जांपल है। वॉलवॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स जीनस को समझना आपके लिए जरूरी है। व्हाट इज जीनस स्टूडेंट, अब जैसे एक रैंक होता है, लेवल होता है, इसी तरह जब हम ना बहुत सारे जब इनकी क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो हम कुछ लेवल बनाते हैं, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे रैंक्स होते हैं, उनमें एक रैंक दिया जाता है जीनस। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो रैंक है, ये जो लेवल है, ये हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वहां पर मौजूद है। फिलहाल मैं आपको ये समझाऊं कि जीनस क्या है, एक रैंक है, जो कि एक ग्रुप भी आप कह सकते हैं कि जीनस एक ग्रुप है, वैसे ये एक रैंक है। ठीक है, तो होते क्या है जीनस, जीनस एक ग्रुप है जिसके अंदर मिलते जुलती स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मिलती जुलती स्पीशीज रहती हैं, यानी कि एक जैसी नस्लें रहती हैं वहां पर। ठीक है, तो वॉलवॉक्स क्या है, वॉलवॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, और फाइलेटिक का मतलब होता है एंसेस्टर्स, और उसके साथ साथ जो ऑफस्प्रिंग है यानी जनरेशन है। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, इन दोनों की बात की जाए तो फाइलेटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीफाइलेटिक का यहां पर मतलब यह है कि जो वॉलवॉक्स है उसके बहुत सारे एंसेस्टर होते हैं, बहुत सारे अबाव अजदाद होते हैं। वो एक खास अबाव अजदाद से नहीं आया, बल्कि उसके बहुत सारे अबाव अजदाद है, उसकी स्पीशीज जो मौजूद है ना, नस्लें मौजूद हैं उस जीनस के अंदर, वो बहुत सारे एंसेस्टर से आई है, कोई एक खास उनका एंसेस्टर नहीं है। एंसेस्टर क्या होता है, अबाव अजदाद, जैसे दादा परदादा, ये सारे क्या कहलाते हैं, अबाव अजदाद कहलाते हैं, इसको एंसेस्टर कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स वॉलवॉक्स एक पॉलीफाइलेटिक है जिसके बहुत सारे एंसेस्टर हैं ऑफ क्लोरोफाइड ग्रीन एल्गी, और ये ग्रीन एल्गी की एक टाइप है। क्या है, ग्रीन एल्गी का एक हिस्सा भी कह सकते हैं या उसकी एक टाइप भी कह सकते हैं। इन द फैमिली वॉल्वोकैसी, मैंने आपको भी बताया था कि कुछ रैंक बनाए जाते हैं, कुछ लेवल रखे जाते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उसका नाम नेमिंग की जाती है, तो जिनमें एक फैमिली भी शामिल है। फैमिली आप बस इसकी ये याद कर लें कि इसकी फैमिली वॉल्वो कैसी है, जब इंशाल्लाह वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको फैमिली, जीनस वगैरह सब समझाऊंगा। सो स्टूडेंट अभी फिलहाल आपने क्या याद करना है कि वॉल्वोक्स एक पॉलीफाइलेटिक है जिसके बहुत सारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो कि क्लोरोफाइड ग्रीन एल्गी का एक हिस्सा है, और ये जो किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, ये वॉल्वोकैसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज ऑफ अप टू 5
50,000 सेल्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो वॉल बॉक्स होता है वो एक कॉलोनी वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इसकी एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की ये एग्जांपल है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये अपनी तकरीबन 50,000 सेल्स की कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी 50,000 भी तकरीबन हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा वॉल बॉक्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अपनी एक कॉलोनी, इस तरह ये कॉलोनी अपनी बनाकर रहते हैं। They live in a variety of freshwater habitats and were first reported by Anton van Leeuwenhoek in 1700। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इनको किसने बताया था? इनको एक साइंसदान थे जिनका नाम लीवेनहुक था, उन्होंने इसको बताया था। और ये कहां पर रहता है? ये फ्रेश वाटर में अपनी जगह बनाता है, यानी कि फ्रेश वाटर इसकी हैबिटेट है, इसकी जगह है। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उसका माहौल होता है, जहां पर वो रहता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो फ्रेश वाटर इसकी हैबिटेट है। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के पानियों में जो मीठे पानी होते हैं वहां पर ये पाया जाता है, मतलब मुख्तलिफ जगह पर जो मीठे पानी मौजूद होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। वॉलवॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गी की टाइप है। ग्रीन एल्गी तो आपने बहुत जगह पर देखी होगी, जिसको हम ग्रीन एल्गी, वैसे आपने ये देखी होगी, ये यहाँ पे देखो मौजूद है, और जो हमारा थंबनेल है इस लेक्चर का उसके ऊपर भी मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, जिसको हम काई भी बोलते हैं। अच्छा जी, वॉलवॉक्स वंस कॉल्ड एल्गी दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी। वॉलवॉक्स को एल्गी कहा गया, पहले वक्त में वॉलवॉक्स को एल्गी कहा गया और अभी तक वॉलवॉक्स को एल्गी कहा जाता है। ठीक है, दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी, जो के कॉलोनी में रहता है। ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी वॉलवॉक्स हैं उनके पास दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। मैं आपको भी डायग्राम में दिखाऊंगा कि व्हाट इज फ्लैजेला। तमाम फ्लैजेला, जो दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं, वो सारे फ्लैजेला आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि एक सेल के फ्लैजेला दो और दूसरे सेल के दो फ्लैजेला, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। इसी तरह आगे मजीद कंबाइन होके ये फिर वाटर के ऊपर मूव कर सकते हैं। द फ्लैजेला बीट टुगेदर, जुड़ते हैं आपस में, टू रोल द बॉडी इन वाटर, और बॉडी को गोल कर देते हैं और वाटर के ऊपर तैर सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि जो वॉलवॉक्स होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये लेक्चर नंबर 12 में बताया था कि वॉलवॉक्स खुद अपनी ग़िज़ा प्रोवाइड बनाता है। तो इसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल के जरिए ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाता है, जैसे पौधे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, और एक प्रोसेस करता है जिसका नाम फोटोसिंथेसिस होता है। सो स्टूडेंट्स, अब इसकी डायग्राम के जरिए इसको समझ लेते हैं। ये देखें, ये बहुत सारे वॉलवॉक्स मौजूद हैं, ये बहुत सारे वॉलवॉक्स मौजूद हैं। एक वॉलवॉक्स को यहाँ पे दिखा रहे हैं। वॉलवॉक्स के पास न्यूक्लियस मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि सनलाइट की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा खुद बनाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपने ऊपर भी पढ़ा था, ये वाटर एक्सेस वाटर को रिमूव करने में मदद देता है। ये फ्लैजेला मौजूद है, ये देखो, ये दो फ्लैजेला मौजूद है जो कि आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तमाम सेल्स के आपस में कंबाइन होके ये एक रोल बना लेते हैं, गोल नुमा दायरा बना लेते हैं, जिसके जरिए ये मूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आगे चलते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके जरिए अपनी खुराक बनाता है। वॉलवॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी अपनी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि जहरीली मवाद वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो ये इंसानों के लिए कोई भी खतरनाक नहीं है, बिल्कुल आम सी बात है। आपने देखी होगी कई जो हमारे टैंक्स में भी लग जाती है, और उसके बाद भी हम पानी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब दीजिए आप मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।